एक बार एक गांव में 4 दोस्त रहते थे, जिनमें 2 लड़की और 2 लड़के थे। चारों की उम्र लगभग 18 से 19 साल थी। चारों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इनमें दोनों लड़कियां बहन थीं, दोनों जुड़वा बहनें थीं और लड़के पक्के दोस्त थे। एक लड़के का नाम साहिल था, दूसरे का रोहित था और एक लड़की का नाम मुस्कान और दूसरी का नाम तमन्ना था। चारों एक दूसरे को अपना पक्का दोस्त मानते थे, पर हकीकत कुछ और ही थी। दोनों लड़के लड़कियों से मन ही मन प्रेम करते थे, पर रोहित को नहीं पता था कि साहिल उनमें से किसी को पसंद करता है और ना ही साहिल को पता था कि रोहित किसी को पसंद करता है। पर दोस्तों, मैं ऐसी बातें कितने समय तक ही छुपी रह सकती है। तो आज जून की छुट्टी का आखिरी हफ्ते का आखिरी रविवार था। रोहित, साहिल दोनों रोहित के घर पर थे। वो अपनी जिंदगी में क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, इस टॉपिक पर बात कर रहे थे। तो तभी रोहित सोचा, चलो आज इसको कौन लड़की पसंद है ये पूछता हूँ। और ये ख्याल ही साहिल के दिमाग में था। तो दोनों साथ में बोलते हैं कि सुन यार, एक बात बता, तुझे कैसी लड़की पसंद है। दूसरे तरफ लड़कियां भी अपनी छुट्टी के बचे हुए दिन साथ में एंजॉय कर रही थी। दोनों जुड़वा होने के बावजूद भी उन दोनों में काफी अंतर था। जहां तमन्ना को बातें करना और अपने ख्याल बताना पसंद था, दूसरी तरफ मुस्कान को शांत रहना पसंद था। तो तमन्ना बोल रही थी, उसे उबले चावल में सॉस मिलाकर खाने में बड़ा मजा आता है और उसके साथ लस्सी पीने में, और मुझे तैरना भी बहुत पसंद है और लोगों के विचार जानना पसंद है। तो वो कहती है, तुम्हें क्या पसंद है। ये बात बोल के वो दोबारा कहती है कि मैं तेरी बहन हूँ, फिर भी मुझे तेरी पसंद का भी पता नहीं है। तब मुस्कान कहती है, मुझे शांत रहना और दूसरों को उनकी सच्चाई बताना पसंद है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगले को बुरा लगे या नहीं, मुझे बस सच बोलने की आदत है। जैसे अब तू खुद को देख ले, तू ये नहीं देखती अगला तेरी बातें सुनना चाहता है या नहीं, तू बस खुद से शुरू हो जाती है। इसके बाद तमन्ना भी चुप हो जाती है। तो अब रोहित और साहिल दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। तो साहिल बोला, मुझे पतली लड़की अच्छी लगती हो जो ज्यादा ना बोले और मेरी बातों का सही और सच्चा जवाब दे, मानो वो मुस्कान की ही बात कर रहा हो। तो रोहित बोलता है कि मुझे सिर्फ कम बोलने वाली लड़की अच्छी लगती है। दोनों की पसंद काफी हद तक सेम थी। तो आज छुट्टी का मजा लेके वो अगले दिन स्कूल चले जाते हैं और वहाँ वो चारों दोस्त मिलते हैं और अपनी अपनी छुट्टी की बातें बता रहे होते हैं। और आज स्कूल में बहुत कम बच्चे आए थे, तो क्लास खाली थी, टीचर भी कम ही आए थे। तो फ्री होने के कारण तमन्ना के मन में पता नहीं कहां ये ट्रूथ एंड डेयर खेलने का आइडिया आया और वो तीनों खेलने लग जाते हैं। तभी मुस्कान जीत जाती है और बोलती है कि सब सच बताना कि तुम्हें कैसे लड़के और लड़कियां पसंद है। तो मुस्कान की यह बात सुनकर सब शांत हो जाते हैं और मुस्कान कहती है, चुप क्यों हो, जवाब दो। तभी रोहित कहता है कि कैसे बताऊं, तुम पहले साहिल से पूछो। साहिल भी है, हंसते हुए कहता है कि मैं कहां से बताऊं, मुझे पहले तमन्ना बताएगी कि उसे कैसे लड़के पसंद है। तमन्ना भी हद बढ़ाते हुए कहती है कि मामा मुझे नहीं पता, तुम पहले रोहित से पूछो। मुस्कान कहती है कि यह खेल खेलते रहोगे या बताओ, भी गए। तमन्ना कहती है, चल ठीक है तो मैं बताती हूँ। तमन्ना कहती है कि मुझे वह लड़के पसंद है जिन्हें नई नई क्रिएशन करने में मजा आता हो और वह हंसी मजाक भी करता हो और साथ में मेरी हर एक इच्छा पूरी करने की क्षमता रखता हो। तो इस पर मुस्कान कहती है कि काफी ख्याली पुलाव पकाते हो तुम भी। तो तभी साहिल की बारी आती है। साहिल कहता है कि मुझे शांत रहने वाली लड़कियां पसंद है, जो किसी से ज्यादा ना बोलती हो और सच्चाई बोलने में इंटरेस्ट रखती हो। रोहित की बारी आती है। रोहित कहता है कि मुझे मेरे जैसी लड़की पसंद है, अब तुम देख लो मैं कैसा हूँ। तभी मुस्कान कहती है, मतलब सच बोलने वाली और शांत रहने वाली। रोहित कहता है, हाँ ऐसा कह सकते हो तुम। मुस्कान कहती है, तुम्हारी और साहिल की पसंद तो लगभग एक जैसी है। तो रोहित कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, फर्क है कुछ। तो यही बात खत्म हो जाती, पर हकीकत तो ये थी कि साहिल तमन्ना को पसंद करता था और रोहित मुस्कान को। पर अगर उनकी इच्छा के अनुसार देखा जाए तो दोनों मुस्कान को पसंद करते थे और इसी के साथ उनका ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है और स्कूल खत्म हो जाता है और सभी अपने घर पर चले जाते हैं। घर पर जाने के बाद जब रात का समय हो जाता है तो रोहित और साहिल दोनों सोचते हैं कि हम दोनों को मुस्कान चाहिए और दूसरी तरफ तमन्ना के मन में आज साहिल के लिए फीलिंग्स आ गई थी। अब वह सिर्फ साहिल को अपना बनाना चाहती थी, पर मुस्कान का अभी भी किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अभी भी वह पहले जैसी थी वैसी ही है। तो यह कहानी हम यहीं रोकते हैं। हम जरूर मिलेंगे अगले पार्ट में 1 या 2 दिन के अंदर। तो अगला पार्ट जरूर देखना, वह सस्पेंस से भरा होगा और उसमें कुछ मिस्टीरियस थिंग भी होगी जिसका आपको पता लगाना होगा। तो गुड बाय।